साधना पे ध्यान की क्रियाएं चल रही हैं और हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि स्वरूप के करीब पहुंचे। देखो, दुनिया में सबके करीब तुम पहुंच चुके हो। संसार के जितने भी जो चीजें हैं, इन सब को तुमने देखा, अनुभव किया। हर जन्म में कभी करोड़पति बने होगे, कभी बहुत सुंदर बने होगे, पहलवान बने होगे, सब अनुभव किया, सबको जाना। अगर नहीं जाना तो सिर्फ अपने स्वरूप को नहीं जाना, तुमने खुद को नहीं जाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ी सी गहराई से अनुभव करो। देखो, चीजें तो धर्म ग्रंथ भी बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन साधक समझ नहीं पाता, उस चीज को नहीं जान पाता है। जब तक चित्त की निर्मलता नहीं होगी, जब तक तुम अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं कर लोगे कि उसको जानना है, मुझे उसको पहचानना है। उसको किसको पहचानना है? जिसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेगा, जो मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। आज संसार के लोग, पति कह लो, माता पिता कह लो, ये धन कमा के लाते हैं तो हम बच्चों का परवरिश होता है, पत्नी घर चलाती है। लेकिन क्या अंतःकरण की जितनी भी जो वृत्तियां हैं, अंतःकरण में हमारे शरीर में जितने भी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, क्या संसार का कोई व्यक्ति इसको संचालित कर पाता है? नहीं कर पाएगा। तो हमारा स्वरूप, हमारा अस्तित्व ही टिका है स्वरूप के ऊपर, सब कुछ वही करता है। अब तुम जितनी साधनाएं करते हो, अब जितनी भी जो क्रियाएं हैं तुम करते हो, जितनी भी जो चीजें बताई जाती हैं, ये तुम पूरा कर नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तुम नहीं कर पाते हो। ये इसलिए कि हमारे साधना के जो आगे बढ़ने के तरीके हैं, इनमें संसारिकपन ज्यादा है। इसमें जो संसार को पाने के लिए जो हम व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार हम करते हैं ईश्वर को पाने के लिए भी। तो ईश्वर का संसार से कोई संबंध नहीं है। अगर उसको जानना हो तो इससे अलग हटकर थोड़ा अंतर्मुखी होना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको, उसकी सत्ता क्या है। क्योंकि ये चीज ऐसा ही है जैसे कोई फल अपने मूल स्वरूप बीज को देखना चाहे। तुम ईश्वर को देखना चाहते हो, ईश्वर को समझना चाहते हो, लेकिन अपने जीव भाव को छोड़ने को तैयार नहीं, अपने उस सांसारिक अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं हो। तुम साधक बन के साधना करते हो, और वो भी एक कम समय देकर साधना में। तो तुम्हारी एक जीव क्या ईश्वर को देख सकता है? एक फल क्या अपने बीज को देख सकता है? जब भी एक फल अपने मूल स्वरूप बीज को देखना चाहेगा, तो फल को नष्ट होना होगा। वो फल नष्ट होकर ही बीज तक पहुंच पाएगा, ऐसे नहीं। चाहे आम की गुठली हो या कोई भी फल हो, उसके अंदर जो बीज है, जिस बीज के वजह से वो आज फल के रूप में परिणत हुआ है, इसको देखने के लिए फल भाव को नष्ट होना होगा। तुम जीव भाव को नष्ट नहीं किए बगैर चाहते हो ईश्वर का दर्शन कर ले। तो यही एक त्रुटि है, यही सबसे बड़ी अड़चन है कि हम देखना तो चाहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को जानना चाहते हैं। और जब मैं इतनी व्याख्याएं करता हूं कि ये तुम्हारा स्वरूप तुम्हारा सबसे बड़ा प्रियतम है, तुम्हारा सबसे बड़ा अपना है, इससे बड़ा न माँ बाप होते हैं, न भाई बंधु, न संसार का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पति और पत्नी भी नहीं। तो तुम्हारे मन में लालसा तो जगती है कि देखें कैसा है वो, लेकिन इसके लिए एक तो वक्त की कमी है, और साधना भी करते हो तो जीव भाव से हटके नहीं कर पाते हो, कभी नहीं। मैं साधक हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं, इस भाव को छोड़ने को तैयार नहीं हो। जैसे मैंने बताया कि देखो, जब तक साधक भाव, जीव भाव नष्ट नहीं होगा तुम्हारा, तब तक ईश्वर भाव का दर्शन नहीं कर पाओगे।
तो साधना कठिन नहीं है। साधना की उस गहराई में पहुंचने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, इनका साहस नहीं कर पाते हो तुम, और चाहते हो कि हम ईश्वर का दर्शन कर लें, उस परमात्मा के सारी विभूतियों का दर्शन कर ले, जैसे अर्जुन ने रणभूमि में किया भगवान के विराट रूप का दर्शन। यही अंतर है। प्रथम दृष्टा ध्यान, ये चीज आज जो बताई जाएगी, इसको अच्छी तरह समझने का कोशिश करो। ये इसलिए बताई जाएगी, तुम्हारे लिए सुबह शाम ही बैठना काफी नहीं है, और इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी तुमको। अगर तुमने इस चीज का अनुभव कर लिया, इस चीज को तुम अपने अंदर में जैसे कि एक दृढ़ भावना हो गई तुम्हारी कि क्या परमात्मा सिर्फ सुबह ही मिलता है, क्या शाम को ही मिलेगा ध्यान के समय में, बाकी दिन नहीं है, तो जब ये भावना हो जाएगी कि वो तो सहज ही उपलब्ध है और हर वक्त है, तब तुम सिर्फ सुबह शाम की चीजों पर निर्भर नहीं करोगे। कभी सुबह में वक्त नहीं मिला, कोई परवाह नहीं है, शाम को वक्त नहीं मिला, कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम निरंतर उसके संपर्क में रहोगे, क्योंकि ये प्रथम दृष्टि में ही उपलब्ध होता है और वह हमेशा तुम्हारे सामने है। देखो, ये प्रथम दृष्टि क्या चीज है? प्रथम दृष्टि कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा गया है कि लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार ही जिसको तुम पसंद करना चाहो, एक नजर में पसंद आता है वो, चाहे पत्नी हो या पति हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, जो भी हो, ये प्रथम दृष्टि में ही प्रेम होता है। और ये प्रेम फिर अंदर में कचोटता रहता है, अंदर में तुमको हमेशा एक ऐसी दृढ़ भावना करता रहेगा कि उससे मिलना है, उसको देखना है, उसको अनुभव करना है अपने अंदर में। तो ये प्रथम दृष्टि जो है, ये प्रेम के मामलों में सबसे सर्वोपरि है। तुम सबसे प्रयोग करते हो इसका, हर जन्म में करते हो, सिर्फ अपने साथ नहीं करते, सिर्फ अपने लिए नहीं करते, बाकी सबके लिए करते हो। अब जरा अच्छी तरह समझो इसको कि तुम क्या हो। तुम वही परमात्मा स्वरूप हो। अपना स्वरूप तुमने संसार के जिन रूपों को लेकर मान रखा है कि मैं अमुक शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मैं नारी हूं, पुरुष हूं, सुंदर हूं, कुरूप हूं, ये सारी चीजें गलत हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व संसार के लोगों के लिए हो सकता है, जो उस स्थूल सुंदरता के इच्छुक हैं, इनके लिए भले हो जाए, लेकिन इसका ईश्वर से, तुम्हारे स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक माँ के लिए अपना बच्चा, भले वो कुरूप हो, जो भी हो, सारे विकारों से युक्त हो, लेकिन उसका अपना बच्चा ही सबसे सुंदर होता है। उसको सुंदरता के मापदंड में, उस कसौटी पर अपने बच्चे को सुंदरता, गोरेपन और इन सब चीजों को लेकर नहीं तोलती है। ये संसार के धर्म है। ऐसे ही परमात्मा तुमको इस कसौटी पर नहीं कसता है। पहली चीज है कि तुम्हारा जो स्वरूप है, जो वास्तव में तुम हो, इसके कोई गुण तुम्हें नहीं है। आश्चर्य की बात है, 10% माँ बाप के भी संस्कार आ जाते हैं, जिन माँ बाप के अंश और गर्भ से तुमने जन्म लिया है, इनके भी संस्कारों को पकड़ लेते हो। लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा स्वामी है और जन्म जन्मांतर के उसी के अंश से तुम बार बार जन्म लेते हो, उसके कोई संस्कार तुम्हें नहीं है, एक भी नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब जब तुम अपने स्वरूप के संस्कारों को लेकर नहीं जानते, या फिर तुमको इसका अनुभव नहीं होता है, तो तुम एक नकली संस्कार के मुखौटे को पहन लेते हो। ये नकली होता है। जो कुछ भी तुमने ओढ़ रखा है कि मेरे अमुक नाम है, मैं अमुक जाति का हूं, अमुक धर्म का हूं, ये नकली मुखौटे हैं, ईश्वर से इसका कोई संबंध नहीं है। और तुम इस गति को प्राप्त कैसे हुए? अब जरा सोचो कि तुमने अभी चावल पकाया या खिचड़ी पकाई, अब उतनी देर तक अगर तुमने इसका आहार ग्रहण नहीं किया, खाया नहीं, तो दुर्गंध उसमें आने से कोई रोक नहीं सकता, वो सड़ जाएगा, 1-2 दिन बाद खाने के लायक नहीं रहेगा और उसमें कई तरह के विकार पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये तुम्हारा जो ईश्वरीय गुण, ये सब तुम्हारे अंदर में है, लेकिन तुमने जब उनको नहीं जाना, उनको जानने की चेष्टा नहीं की,
तो अपने आप तुम्हारा व्यवहार सांसारिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा और पतित भी हो सकते हो। अगर तुमने उसका सही संचालन नहीं किया, सही रूप में नहीं किया, तो उसमें दुर्गुण और दुर्व्यवहार तो अपने आप आ जाएंगे। जैसे तुमने अपने बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा नहीं दी, उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं डाले, पढ़ाई में तुमने उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो दुर्गुण उसके अंदर में आने से कोई नहीं रोक सकता। और दुर्गुण आने के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब सद्गुण नहीं आएंगे तो दुर्गुण स्वतः ही चले आते हैं। ऐसे ही है, तुम जब अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए तो संसार के स्वरूप तो अपने आप घुस जाएंगे तुम्हारे अंदर और सबसे पहले नष्ट करेगा तुम्हारे स्वरूप के सारे जितने भी जो संस्कार, इनको नष्ट कर देगा, सब खत्म कर देगा। देखो, जिस दिन हम ये निर्णय लेते हैं कि उस व्यक्ति की हत्या करनी है, उसी क्षण से, निर्णय के क्षण से ही हम अपनी हत्या करना शुरू कर देते हैं। अपनी हत्या माने अपने स्वरूप की हत्या। उसी क्षण से तुम स्वयं ही दोषी हो और स्वयं ही अपने आप को दंडित करते हो, खुद दंड देते हो अपने आप को। साधना एक पथ है, साधना तुम्हारा स्वरूप नहीं। तुम्हारा स्वरूप एकमात्र ईश्वर है। अब ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहो, अनुभव करना चाहो, माँ के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ये सब स्वरूप के अनुभव हैं। स्वरूप के मार्ग में तुमको धारणा करनी पड़ती है और फिर तुम उस तक पहुंचते हो। अब देखो, मैंने कहा कि संसार में तो बिन मांगे पति भी मिल जाते हैं, पत्नी भी मिल जाती है, और फिर इच्छा नहीं करनी पड़ती, बच्चे भी मिल जाते हैं। ये सब अनायास इस मार्ग के पड़ाव हैं। जो सहज ही मिल गया, इसके बारे में क्या सोचना। अरे बड़े होंगे तो माँ बाप तो मेरी शादी करेंगे ही, पति भी मिल जाएगा। बड़े हुए हैं तो विवाह करेंगे तो पत्नी भी मिल जाएगी, और माँ बाप तो ऐसे ही मिल गए हैं। लेकिन क्या स्वरूप तुमको ऐसे मिलता है? तुम जो हो उसका अनुभव, उसका दर्शन क्या स्वतः मिलता है तुमको? क्या ये सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं? तुमने कभी उसको जानने की चेष्टा नहीं की कि वो कैसा है। इस संसार के जितने भी जो प्राणी हैं, जो हमारे परवरिश में मदद करते हैं, ये इस जन्म के लिए व्यवस्था है। लेकिन जो जन्म जन्म तक हमारी व्यवस्था करता है, निसंकल्प भाव से, निस्वार्थ भाव से, अटूट प्रेम में बंधकर हमारे, और प्रेम भी कैसा, एक ऐसे प्रेमी को वो परमात्मा अपना प्रेमिका मानता है जिसने कभी उसकी तरफ आज तक देखा ही नहीं, फिर भी करता है वो। तो अद्भुत आश्चर्य है ये जो चीजें होती हैं, ये आदमी को दहला देती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर में ये एक भाव उठेगा, वास्तविक भाव, क्या किया हमने, किसको जाना, उसको जाना जिसको जानने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो स्वतः ही जाना हुआ हो गया। लेकिन उसको नहीं जाना जो वास्तव में जानने योग्य था, जिसको जानना हमारा धर्म है, इसको इतने जन्मों तक, इतने वर्षों तक नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो कहते हैं कि प्रथम दृष्टि जो होती है, इसमें हर व्यक्ति मोहित हो जाता है, हर व्यक्ति मोहित होता है। प्रथम दृष्टि का मतलब होता है, मैंने इससे बताया कि अगर हम उम्र में थोड़े से अब युवावस्था में प्रवेश किए हैं, तो मन में एक भाव उठता है कि ऐसा जीवन साथी मिले तो आनंद आ जाए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के मन में एक महत्वाकांक्षा होती है अपने जीवन साथी के प्रति, और उस महत्वाकांक्षा का जो तस्वीर उसके मन में है, इससे मिलता जुलता एक चेहरा भी दिख गया तो प्रथम दृष्टि में वो चित्त पे उतर जाता है। प्रथम दृष्टि। अब ये प्रथम दृष्टि आज बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे तुम संसार में तो इसका उपयोग कर लेते हो, लेकिन अपने स्वरूप में नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुमने सांसारिक चीजों को ही सब कुछ माना है, वहां नहीं मानते उसको। देखो, जब हम कहते हैं कि स्वरूप, हम वास्तव में हमारा स्वरूप वही है। भगवान ने गीता में प्रत्यक्ष कहा
कि ये जो अपने को जीव कहता है अर्जुन, ये मेरा अपना स्वरूप है, ये मेरा अंश ही नहीं, मेरा सब कुछ वही है। जो मैं हूं वही वो है, लेकिन हीन दीन भावना का शिकार बन चुका है, इसलिए कि कभी उसने मेरे तरफ देखने की इच्छा नहीं की। मैं तो तड़पता हूं, लेकिन उसके अंदर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। अब कभी होता भी है तो साधक बनकर मुझे पाना चाहता है, स्वयं मैं बनकर नहीं अनुभव करना चाहता। जबकि जिस दिन उसके अंदर में ये अग्नि प्रज्वलित होगी अनुभव की, उस दिन तत्काल वो वही बन जाता है जो वह है, जो मैं हूं वही वो बन जाता है। लेकिन ऐसी अग्नि प्रकट नहीं कर पाता, ये ज्ञान की अग्नि है। उस ज्ञान की अग्नि को वो अपने अंदर में महसूस नहीं करता। अब आओ, प्रथम दृष्टि किसको कहते हैं, इसको अनुभव करो, जानो इस चीज को। अब मैं कुछ चीजों की कल्पना करवाऊंगा, इसको अनुभव करो। देखो, यहां से दूर सड़क पर एक आवाज आ रही है, ये आवाज जो अभी शुरू हुई है, लगता है कि गिरजे घंटे की आवाज है। अब इस आवाज को किसने सुना, अच्छी तरह अनुभव करो जो मैं कह रहा हूं। इस आवाज को किसने सुना, इस आवाज को प्रथम किसने सुना? प्रथम दृष्टि तुमने सुना, इसलिए कि तुम वहां उस आवाज को सुनने के लिए मौजूद हो, प्रत्यक्ष तुम अनुभव करने के लिए वहां मौजूद हो। अगर मौजूद नहीं होते तो फिर कौन सुनता? तो जब किसी रूप को देखो, जब किसी शब्द को सुनो, तो उस शब्द को सुनने मात्र से अनुभव करना कि जो स्वरूप मेरा है वो वहां पहुंचा हुआ है। क्योंकि प्रथम दृष्टि का उदाहरण सिर्फ इतना है, उसकी परिभाषा इतनी है कि प्रथम दृष्टि में दृष्टा और दृश्य एक ही होते हैं। जो दृश्य है वो दृष्टा है, लेकिन प्रथम दृष्टि में, जैसे मैं तुम लोग को ध्यान की क्रियाओं में बताता हूं कि जो कुछ भी ध्यान में आए उससे भागो मत। पहली बार जो विचार आता है ये प्रत्यक्ष उसी साक्षी का, उसी स्वरूप की एक आवाज है, भावना है। इसको सुनने का अनुभव करो। लेकिन प्रथम दृष्टि में ही, अब जब तुमने सुन लिया, उस चीज को देख लिया, उसके देखने के बाद प्रथम दृष्टि में 1 सेकंड 2 सेकंड तक प्रत्यक्ष वो साक्षी तुम्हारा जो स्वरूप है वो वहीं पर मौजूद है। अब तुम चाहो तो उस स्वरूप को देख सकते हो, लेकिन इसके बाद फिर वो चीज स्वरूप की नहीं रही। अब 2 सेकंड बाद वो चीज संसारिक बन गई। अब उस दृश्य को अगर तुमने पकड़ा तो अब ये कष्ट देगा तुमको, अब ये संसारिक दृष्टि बन गया। अब तक वो स्वरूप था। और अनुभव करना है कि प्रथम दृष्टि में हर चीज तुम्हारा स्वरूप ही देखता है, हर चीज ही अनुभव करता है। क्योंकि प्रथम दृष्टि, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही ये प्रथम दृष्टि में ईश्वर होता है। प्रत्यक्ष तुम्हारा स्वरूप के सारे गुण मौजूद हैं, सारे गुण मौजूद हैं। ये प्रथम दृष्टि हुई। लेकिन अब बच्चा जो जो अब आगे बढ़ने लगा, तब से उसके अपने स्वरूप के गुण उससे दूर होते चले जाए। अब वो संसार का हो गया। प्रथम दृष्टि में हर बच्चा हर किसी को आनंद देता है, हर बच्चा। प्रथम दृष्टि में हर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को उस प्रेम का आनंद देते हैं। प्रथम दृष्टि में हर पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम का आनंद देते हैं। लेकिन क्या ये टिक पाता है फिर बाद में? अब ये प्रकृति की जब चीज हो जाती है, दृष्टा उतनी देर बाद हट जाता है, तब संसार का हो गया वो रूप, संसार का हो गया वो प्रेम। अब ये तुम्हारे वास्तविक प्रेम में बाधा बन जाएगा। ये वास्तविक प्रेम में जो वही ईश्वरीय प्रेम था, अब इसमें रुकावट पैदा करेगा और तुमको कष्ट देगा। प्रत्यक्ष फिर मैं समझाता हूं इस चीज को। हर वस्तु, जैसे तुम किसी चीज को पहली बार देखे तो दिखा, जैसे सामने कबूतर बैठा हुआ है, अगर तुमने पहले दृष्टि में कबूतर को देखा तो तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव करना उस चीज को कि तुम्हारा ही स्वरूप प्रत्यक्ष 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ये कबूतर के रूप में ही सामने है, तब तत्काल आनंद देगा। लेकिन इसके बाद फिर अब उसकी दृष्टि में अब वो जो साक्षी देख रहा था अब वो नहीं है। अब उसने देखा तो तुम्हारी आंखों ने देखा। हर चीज को स्वरूप ही अनुभव करता है, स्वरूप ही देखता है,
स्वरूप ही दृष्टा एकमात्र होता है, इसीलिए उसका नाम है साक्षी। और प्रथम दृष्टि जब भी पड़े किसी चीज पर तुम उसका अनुभव करो तो एक बार अनुभव करना कि ये मेरा स्वरूप ही देख रहा है अभी। इसके बाद तत्काल फिर स्वरूप की आंखें बंद हो जाती हैं। अब जब तुम देख रहे हो उस चीज को तो अब वो स्वरूप की आंखें नहीं है, अब तुमको वही दृश्य अब कष्ट देगा, धीरे धीरे तुम्हारे ध्यान में बाधा उत्पन्न करेगा। अब संसारिक रूप है वो। तो प्रथम दृष्टि जो है यही साक्षी की दृष्टि है। तो प्रथम दृष्टि, प्रथम शब्द, प्रथम स्पर्श, जितने तरह के जो 5 इंद्रियां हैं इनका जो प्रथम अनुभव है संसार में तुम सुबह से लेकर शाम तक अनुभव करते हो, लेकिन प्रथम वाले पर ध्यान नहीं देते हो। प्रथम दृष्टि और प्रथम अनुभव तुम्हारे उसी साक्षी का है, उसी स्वरूप का है, यानी वो अंदर से निकलता है और इंद्रियों के माध्यम से पहली बार देखता है, तभी तुम लगातार फिर अब देख रहे हो। तो जब प्रथम दृष्टि वो देखे उस वक्त उस साक्षी का अनुभव करना। ये सब चीजें मैंने इतनी बताई, तो इसका एक उपाय भी तो होना चाहिए कि कैसे हम अपने स्वरूप तक पहुंचे, कैसे उसका अनुभव करें। वो मेरा प्रेमी, वो मेरा असली माता पिता, असली भाई बंधु, असली मित्र सखा मेरे इतने करीब है, हर चीज का संचालन करता है और वो जानता है कि हमारे अंदर में दुर्गुण आ चुके हैं, फिर भी हमें उस रूप में कष्ट नहीं देता। कष्ट हम स्वयं ही अपने आप को देते हैं। इतना करीबी है तो कैसे मिलेगा वो? बहुत अद्भुत चीज है ये, कैसे मिलेगा? इसके लिए उसने एक बहुत ही सरल उपाय बता दिया है कि अपने स्वरूप को अनुभव करना हो। जैसे तुम संसार में अगर कोई प्रथम दृष्टि में भाग गया तुमको, तो तुम चित्त पर बैठा लेते हो और फिर प्रेम पत्र लिखते हो या फिर टेलीफोन करते हो। कैसे संपर्क स्थापित करें उससे? भगवान ने कहा है कि ये प्रथम दृष्टि में अगर मैं भाग गया, मेरे पास पहुंचने की अगर उत्कंठा जग गई है, तो एकमात्र प्रार्थना। संसार में जो प्रार्थना शब्द है बस वही एक प्रेम पत्र है। हे साधना प्रेमियों, इस प्रार्थना की गहराई में उतरने वाला प्रत्यक्ष रूप में संपर्क स्थापित करता है अपने स्वरूप से। लेकिन वो प्रार्थना नहीं जो यहाँ झूम झूम के गाई जाती है, जिसके लिए नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, लोग झूमते हैं मंदिरों में। इसका प्रार्थना से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ एक शोरगुल है। प्रार्थना एक प्रेमी और प्रेमिका, परमात्मा और जीव और वो साक्षी, वही स्वरूप और तुम्हारे बीच का आदान प्रदान उस स्तुति से, भजन से होता है, उस प्रार्थना से होता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए अपने स्वरूप के, जो भी कि तुमने अनुभव किया है, जिस रूप में पाना चाहते हो अपने स्वरूप को, इसका प्रत्यक्ष एक रूप आना चाहिए सामने, और फिर अंदर से विह्वलता होनी चाहिए। शब्दों का जाल प्रार्थना नहीं है। अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल करके जैसे लोग गाते हैं हारमोनियम पर, और ये स्वरूप के लिए नहीं है। इससे तुम पैसा तो कमा सकते हो संसार में, स्वरूप को नहीं पा सकते। इसके लिए सबसे जरूरी है कि भाव विह्वलता और फिर अंदर में डूबना, अपने स्वरूप की गहराई में जाकर। अंदर में जब तक नहीं जाओगे तब तक अंदर बैठा हुआ तुम्हारा जो स्वरूप है, जो चित्त पे बैठा हुआ है, चित्त के एक कोने में बैठा हुआ है। देखो, इस चीज को अनुभव करना। जैसे मान लो अब ये कमरा, ये फ्लैट किसी और का है और हम लोग एकादशी को भीड़ जमा कर दिए इसमें कि आओ सब एकादशी होगी। अब इतनी भीड़ हो गई, 100-125 आदमी आ गए। अब जो असली मालिक है वो एक कोने में दुबक जाता है बेचारा, किसी कोने में खड़ा हो गया कि मेरा कमरा, सब कुछ मेरा। लेकिन बाहर के लोगों ने आकर मेरे को ही कोने में खड़ा कर दिया, बैठने को जगह तक नहीं उसको मिलता। यही स्थिति तुम्हारे स्वरूप के चित्त पे होती है, क्योंकि तुमने चित्त पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर रखी है कि उस चित्त का स्वामी, तुम्हारा स्वरूप, एक कोने में बेचारा दुबक जाता है। उसकी आवाज दब जाती है, उसको कोई पहचानता तक नहीं और छिपा लेता है अपने आप को। ऐसी दुर्गति होती है। ये तुम्हारा स्वरूप है। तो प्रार्थना जब होती है तब
उसको सबसे ज्यादा आनंद लगता है कि मेरे इस, तुम जो अपने आप को जीव कहते हो, वो जीव नहीं कहता, वो कहता है कि मेरा स्वरूप है ये, तुम्हारा स्वरूप वो है, उसका स्वरूप तुम हो। कहते हैं कि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर उसने मुझे पुकारा है तो सबसे ज्यादा व्याकुल वो होता है, सबसे ज्यादा अंदर में तड़प होती है तुमसे मिलने के लिए उसकी। तुम क्या तड़पोगे? तुमने तो तड़पना सीखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी तड़प सिर्फ संसार के लिए है। संसार के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हो, अपने लिए नहीं करते हो। तो साधा प्रेमी, ये जो भाव है, ये जो तड़प है अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए, इसका माध्यम एकमात्र प्रार्थना है। प्रार्थना भी शब्दों की गहराई में सिर्फ अंदर प्रवेश करने का, ये तुमको तलाश करना है कि कौन सी चीज तुम्हारे अपने उस प्रियतम के, उस परमात्मा के गहराई तक, उस तक ले जाए। ये है अंदर की गहराई। और जब ये गहराई बढ़ती है तो अवस्था एक ही होती है, शून्य, एकदम शून्य अवस्था कायम हो जाएगी, वैक्यूम हो जाएगा। आंखें बरस पड़ती हैं, गले रुठ जाते हैं, शरीर में कंपन होती है, कहीं ठहराव नहीं मिलता, सब कुछ। जब ये स्थिति बनती है तब तुम अपने स्वरूप के पास होते हो, तब तुम अपने आप के करीब होते हो। अगर ये नहीं है तो संसार के लिए जो भी व्यवहार करते हो उसका, उससे कोई संबंध नहीं। उसने तो अपने आप को ढाल लिया है कि ये मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। जिस दिन मेरी तरफ देखेगा उस दिन मैं इसके लिए उपलब्ध हो जाऊंगा। याद रखना, संसार में तो जीते सभी हैं। तुम संसार में तो बहुत जीना सीख लिए, अपने में जीने की एक भी कला अभी तक नहीं सीखी तुमने। ये संसार न कभी तुम्हारा साथ दिया है न देगा, लेकिन जिन्होंने अपनों के साथ जीना सीख लिया वो कभी मरते नहीं, वो कभी उदास नहीं होते हैं, उनके अंदर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। संसार उन्हें कभी व्यथित नहीं कर सकता है। अनुभव जिस दिन हो जाएगा उस दिन तुम्हारा स्वरूप तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। अनुभव करना तुम्हारे हाथ में है, ये किसी साधना की वस्तु नहीं, ये सिर्फ संपर्क करने का एक माध्यम तुमको चुनना है, और वो है प्रथम दृष्टि। जय